Assalamu alaikum students. Welcome to computer graphics course. In this semester I'm going to teach you computer graphics. So this is the first video lecture on computer graphics. So let's have a look on introduction to computer graphics. So computer graphics में हमारे पास सबसे पहले हमें understand करना है, we have to understand what is graphics. Graphics are visual representation on a surface such as computer screen. ग्राफिक्स जैसे कि इसकी नेम से इंडिकेट है, आप डेली लाइफ में भी देखते हैं कि डिफरेंट तरह की ग्राफिक्स. तो ग्राफिक्स मीन कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑन अ सरफेस, किसी भी सरफेस के ऊपर आपकी जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ऐसी रिप्रेजेंटेशन की जिसको आप देख सकते हैं, जो आप उसको क्या कहते हैं, ग्राफिक्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल कोई फोटोग्राफ हो गई. जिस कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है? क्रिएशन, मैनिपुलेशन ऑफ जियोमेट्रिक इंफॉर्मेशन यूजिंग कंप्यूटर टेक्निक्स. कंप्यूटर को यूज करते हुए. अब ग्राफिक्स आपको समझ आ गया कि क्या होता है. इट कुड बी अ लाइन, इट कुड बी अ फोटोग्राफ, इट कुड बी अ ड्राइंग, इमेज, एनीथिंग. ठीक है. सो कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है कि क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ जियोमेट्रिक इंफॉर्मेशन यूजिंग कंप्यूटर टेक्निक्स. यानी कंप्यूटर को यूज करते हुए आप जब कोई ग्राफिकल इमेज या कोई ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर ग्राफिक्स कहते हैं. या किसी चीज को मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को एडिट करते हैं रिलेटेड टू ग्राफिक्स, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर ग्राफिक्स. और अनदर डेफिनेशन इज आर्ट ऑफ ड्राइंग पिक्चर, लाइंस एंड चार्ट्स. ठीक है, एक्सेट्रा बाय यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए जब आप कोई भी ग्राफिक्स ड्रा करते हैं, जिसमें कोई लाइन हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई चार्ट, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर ग्राफिक्स कहते हैं. अच्छा, नेक्स्ट, व्हाई स्टडी कंप्यूटर ग्राफिक्स. कि हम कंप्यूटर ग्राफिक्स को क्यों स्टडी कर रहे हैं? देयर इज अ सर्टेन रीजन टू स्टडी कंप्यूटर ग्राफिक्स. First thing is visualization. I like to see what I am doing. I like to show people what I am doing. अच्छा, जब आपके पास ग्राफिकल इंटरफेस या आपके पास चीज़ें ग्राफिक्स की फॉर्म में नहीं होती तो आपको आप जो काम कर रहे होते हैं आप उसको देख नहीं सकते. लाइक कंप्यूटर पे आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसके आउटपुट आपको, फॉर एग्जांपल आप जो डाटा स्ट्रक्चर में कोई ट्री बनाते हैं तो आपको एज ए ट्री बना हुआ नज़र नहीं आता. तो जब आप ग्राफिक्स को यूज़ करेंगे, कंप्यूटर ग्राफिक्स को यूज़ करके अगर आप कोई ट्री बनाएंगे तो आप उसको देख सकते हैं. सो हम we are being a human, we are more interested in seeing things in the pictorial form. हम पिक्टोरियल फॉर्म में चीज़ों को देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, वो हमें अच्छी लगती हैं और हम दूसरों को भी दिखाना चाहते हैं कि ये काम हमने किया है. सो फर्स्ट थिंग इज विजुअलाइजेशन, कि जो काम हम कर रहे हैं हम उसे देखना चाहते हैं, उसको आउटपुट पे हम देखना चाहते हैं. अच्छा, दूसरी बात ये कि दूसरी जो बात है कि हम कंप्यूटर ग्राफिक्स को स्टडी क्यों करते हैं, कि कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो एक इंटरेस्टिंग फील्ड है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. वी आर विजुअल क्रिएचर एंड फॉर अस पिक्चर इज वर्थ एज 1000 वर्ड्स. If we can get rid of text-based static screens and get some graphics, it is always interesting to see things in colored in motion on the screen. ठीक है. Another thing to study the computer graphics is because graphics makes things interesting. Instead of lot of text on the screen, we want to see things in the pictorial form, in graphical form, or something in motion, animated चीजें हम देखना पसंद करते हैं. That's why हम कंप्यूटर ग्राफिक्स को स्टडी करते हैं. द थर्ड वन इज रिक्वायरमेंट्स. हमें हमारी ज़रूरत है कंप्यूटर ग्राफिक्स. लाइक देयर आर द सर्टेन एरियाज विच रिक्वायर यूज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स हैवीली. वन एग्जांपल इज ड्राइंग ऑफ मशीन. ठीक है, आपने कोई मशीन डिज़ाइन करनी है, कोई मशीन ड्रा करनी है, लाइक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? उस मशीन की ड्राइंग बनाते हैं बिफोर एक्चुअल प्रोडक्शन. मशीन को एक्चुअली बनाने से पहले क्या होता है? आप उस मशीन की ड्राइंग बनाई जाती है. उसके लिए हमें ग्राफिक्स की जरूरत होती है. ज़ाहिर ड्राइंग बनानी है हमने कंप्यूटर पे तो हमें कंप्यूटर ग्राफिक्स को यूज़ करना पड़ेगा. और उसके अलावा जो हमारे पास आर्किटेक्ट्स जो होते हैं, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स के जो मैप्स वगैरह होते हैं, ये नक्शे जो आप बनाते हैं, तो उसके लिए भी हमें कंप्यूटर ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ती है. और उसके बगैर हम बिल्डिंग, यानी पहले बिल्डिंग का नक्शा बनता है, उसके बाद ही जो है वो एक्चुअली बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जाती है. सो दिस इज द reason why we study the computer graphics, that we need computer graphics. computer graphics जो है वो हमारी एक रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम उसको स्टडी करते हैं. उसके अलावा एंटरटेनमेंट में कंप्यूटर ग्राफिक्स have enabled us
टू एंटरटेन ourselves with the animated movies and cartoons. उसके अलावा कंप्यूटर ग्राफिक की वजह से हम एंटरटेन होते हैं, जो हम डिफरेंट तरह की मूवीज देखते हैं, एनिमेटेड कार्टून्स मूवीज, वो सारा किसकी वजह से, उसके बैक एंड पे क्या चीज होती है, कंप्यूटर। यहाँ पे हिस्ट्री देखते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स विलियम फीटर to describe the new design method that he was developing at Boeing. He created a series of widely reproduced images on a plotter exploiting cockpit डिजाइन यूजिंग अ 3D मॉडल ऑफ ह्यूमन बॉडी। कि कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो 1960 में, ये जो वर्ड था कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये कॉइन हुआ, और इसको किसने किया था, विलियम फिटर ने। और उसने कैसे किया था कि उसने ह्यूमन बॉडी का 3D डिजाइन बनाया था, और उससे वहां से उसने उसको कंप्यूटर ग्राफिक्स, थ्रू कंप्यूटर, तो उसने उसको कंप्यूटर ग्राफिक्स का नाम दिया था। अच्छा, कंप्यूटर ग्राफिक्स की एप्लीकेशन हम देख लेते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स एप्लीकेशंस आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल एरिया। वी विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एरियाज इंक्लूडिंग। अच्छा, आजकल आप कहीं पे भी देखें तो आपकी कंप्यूटर ग्राफिक्स किसी ना किसी तरह बहुत सारी हर फील्ड के अंदर, मेडिकल की फील्ड की, मेडिसिन, सॉरी मेडिकल की फील्ड हो गई, आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, या आपकी जो है आपकी जो कंप्यूटिंग मशीन्स होगी, हर जगह पे जो है वो एंटरटेनमेंट होगी, हर जगह आपकी कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज हो रही थी। सो देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स अराउंड अस। द फर्स्ट इज यूजर इंटरफेस। सो यूजर इंटरफेस की अगर हम बात करें तो आपके जो कंप्यूटर्स हैं, जो आपके पुराने कंप्यूटर्स थे, पुराने कंप्यूटर्स में यूजर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था, वहां पे क्या था, कमांड लाइन इंटरफेस था, और यानी हर चीज आपको थ्रू कमांड करनी पड़ती थी। लेकिन अब जो है आप इसकी जो एग्जाम्पल है दैट इज विंडोज के, जहाँ पे आपका क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपके पास जो आपके टुडेज कंप्यूटर है, वहाँ पे क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपको हर चीज जो है वो इन द फॉर्म ऑफ आइकन, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स नजर आती है। यू जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड you can open any file or do anything. Layout and design, इसके अलावा आपको अपनी एज यूएल में, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अगर किसी पिक्चर का लेआउट बनाना है, या सॉरी कोई लाइक आप कोई डिजाइन करें, कोई घर डिजाइन करें, कोई मशीन डिजाइन करें, तो उसके लिए भी आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स वहाँ पे यूज होती है। साइंटिफिक विजुअलाइजेशन एनालिसिस के अंदर, आर्ट एंड डिजाइन, मेडिसिन, वर्चुअल सर्जरी, लेआउट डिजाइन, आर्किटेक्चर सिमुलेशन, हिस्ट्री एंड कल्चर्स के अंदर, इंटरटेनमेंट एंड सिमुलेशंस और गेम्स, ये सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे आपकी कंप्यूटर ग्राफिक्स किसी ना किसी तरह यूज हो रही है। नेक्स्ट, graphic systems है हमारे पास। with the massive development in the field of computer graphics, a broad range of graphics hardware and software system is available। क्योंकि कंप्यूटर ग्राफिक्स की फील्ड में दिन ब दिन जो है वो तरक्की होती जा रही है, तो देयर आर लॉट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम अवेलेबल फॉर कंप्यूटर ग्राफिक्स। Capabilities for graphics capabilities for both two-dimensional and three-dimensional applications are now common in general purpose computer, including many handheld calculators. So जो फर्स्ट हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिक सिस्टम है दैट इज वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस है। हमारे पास डिफरेंट तरह की वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस हैं। द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस इज ग्राफिक सिस्टम इज अ वीडियो मॉनिटर। ठीक है, जो आउटपुट डिवाइस है, वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस क्या हैं, कि आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर हम कोई ग्राफिकल आउटपुट देख सकते हैं, कोई इमेज देख सकते हैं, कोई मूवी देख सकते हैं। सो इस तरह की चीजें। द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस इन अ ग्राफिक सिस्टम इज अ वीडियो मॉनिटर। हमारे पास इसकी जो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है दैट इज कॉल्ड वीडियो मॉनिटर। और जो ज़्यादातर हमारे जो वीडियो मॉनिटर्स होते हैं उनके जो ऑपरेशंस होते हैं वो बेस्ड करते हैं ऑन कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब डिजाइन की, उनकी जो कैथोड रे ट्यूब है वो किस तरह से डिजाइन की गई है उस पर डिपेंड करता है हमारे वीडियो मॉनिटर्स की आउटपुट। बट सर्वल अदर टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट एंड सॉलिड स्टेट मॉनिटर्स में इवेंचुअली प्रीडोमिनेट। इसके अलावा बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। सो द फर्स्ट कि हमने कहा कि हमारे जितने भी वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस हैं उनमें जो हमारे वीडियो मॉनिटर्स हैं वो कैथोड रे टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। कैथोड रे ट्यूब के डिजाइन पे उसकी आउटपुट जो है वो डिपेंड करती है कैथोड रे की ट्यूब के डिजाइन पे। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो कैथोड रे ट्यूब है वो कैसे काम करती है। हाउ सीआरटी वर्क्स। अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रे इमिटेड बाय इलेक्ट्रिक गन
passes through focusing and deflecting system that direct the beam towards the specific position on the phosphor coated screen. The phosphor then emit a small spot of light at each position contacted by the electric beam. The light emitted by the phosphor fades very rapidly. Therefore, to keep the picture, it is necessary to keep the phosphor glowing. This is achieved through uh, redrawing the picture rapidly by quickly directing the electron beam back over the same points and display using technique. This technique is called रिफ्रेश सीआरटी. इसको हम रिफ्रेश सीआरटी कहते हैं. लेट मी एक्सप्लेन विद ये हमारे पास क्या है, एक सीआरटी ट्यूब है, कैथोड रे ट्यूब है. इसकी वर्किंग कैसे होती है कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप देखें तो ये क्या चीज़ है, इसकी कनेक्टिंग पिन्स है और कनेक्टिंग पिन्स है. यहाँ पे एक अंदर आपकी इलेक्ट्रिक गन है और इस इलेक्ट्रिक गन के अंदर क्या होता है कि हीटिंग फिलामेंट होता है. उसके बाद यहाँ पे ये आपके फोकसिंग सिस्टम है. फोकसिंग सिस्टम क्या होते हैं कि आपकी जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ इलेक्ट्रिक गन से निकल के इधर जाती है. तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ आपके क्योंकि नेगेटिव जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. जब वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्या हो कि वो स्प्रेड हो जाते हैं. सो उनको फोकस करने के लिए यहाँ पे फोकसिंग सिस्टम लगाया जाता है ताकि वो एक पॉइंट पे जाके फोकस हो जाए, वो जाके एक पॉइंट को ग्लो करें. उसके अलावा यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं. ये आपकी जो स्क्रीन है दिस इज फास्फोर कोटेड स्क्रीन. सो वर्किंग इसकी क्या होती है, जैसे पिछली स्लाइड में लिखा हुआ है कि एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलती है कहाँ से, इलेक्ट्रिक गन से, और जाके कहाँ पे पड़ती है, यहाँ पे फास्फोर कोटेड स्क्रीन के ऊपर. ठीक है, ये जैसे लिखा हुआ, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन emit by an electric gun passes through focusing and deflecting system that direct the beam towards a specific position on the phosphor coated screen. ठीक है, आपकी एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक गन से निकलती है और इस फोकसिंग सिस्टम से और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट से. इनका फोकसिंग सिस्टम का मकसद क्या होता है कि आपका जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको स्प्रेड नहीं होने देता, इसको फोकस करता है कि ताकि जाके वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जिसको आप ग्लो कराना चाहते हैं उस पे जाके फॉल करे. ठीक है, पासिंग थ्रू फोकसिंग और डिफ्लेक्शन प्लेट से पास होती हुई ये जाके कहाँ पे पड़ती है, आपकी फास्फोर स्क्रीन के ऊपर पड़ती है. ठीक है, ये समझ आ गई आपको. इलेक्ट्रिक गन से, गन के अंदर क्या होता है, एक हीटिंग फिलामेंट होता है. जब उसको वो हीट अप होता है तो वहां से क्या निकलती है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम निकलती है जो कि फोकसिंग सिस्टम की मदद से और ये डिफ्लेक्शन प्लेट की मदद से जाके एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ऑन फास्फोर स्क्रीन जाके पड़ती है और उस पॉइंट को ग्लो करती है. The phosphor then emits small spot of light at each position contactor. जिस जगह पे आपकी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जाके फास्फोर स्क्रीन पे पड़ती है वहां पे क्या, वहां से क्या होता है, एक लाइट इमिट होना शुरू हो जाती है और ये लाइट जो होती है ये कुछ देर के बाद फेड होना शुरू हो जाती है. सो इस लाइट को जो है ग्लो रखने के लिए मजीद इलेक्ट्रॉन्स वहां से फिर इलेक्ट्रॉन गन मजीद इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां पे बैक टू बैक भेजती रहती है ताकि ये जो पॉइंट है ये ग्लो करता रहे और आपको जो भी पर्टिकुलर पिक्चर है या जो पर्टिकुलर सीन आप देख रहे हैं वो आपको नजर आता रहे. ठीक है, स्क्रीन पे शो होता रहे. सो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रेश कैथोड सीआरटी कहते हैं. कैथोड रिफ्रेश कैथोड ट्यूब कहते हैं कि आपका क्या होता है कि अचीव थ्रू रीड्राइंग ओवर द सेम पॉइंट क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन बीम्स जो होती है बैक वो दोबारा जाके उसी पॉइंट पे पड़ती है जिस पे पहले एक दफा पड़ती है और फिर बार बार उस पर पड़ रही होती है ताकि वो पॉइंट ग्लो करता रहे. तो आपको वो स्क्रीन पे नजर है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीआरटी क्या है, सीआरटी की कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली चीज है रेजोल्यूशन. द नंबर ऑफ पॉइंट्स पर सेंटीमीटर दैट कैन बी plotted horizontally and vertically, although it is often simply stated as total number of points in each directions. ठीक है, रेजोल्यूशन क्या होती है कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ईच डायरेक्शन के वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपके टोटल कितने पॉइंट्स हैं, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन. और रेजोल्यूशन जितनी आपके पॉइंट ज्यादा होंगे उतनी आपकी रेजोल्यूशन अच्छी होगी और जितनी रेजोल्यूशन अच्छी होगी उतना आपका जो पिक्चर है वो क्लियर नजर आएगी. एस्पेक्ट रेशियो कहता है द रेशियो ऑफ वर्टिकल पॉइंट टू हॉरिजॉन्टल पॉइंट नेसेसरीली टू प्रोड्यूस इक्वल लेंथ लाइंस इन बोथ डायरेक्शन ऑन द स्क्रीन. और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि एस्पेक्ट रेशियो को हमने डिफाइन कर दिया कि ये क्या चीज होती है कि वर्टिकल पॉइंट्स टू रेशियो ऑफ वर्टिकल पॉइंट्स टू हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स नेसेसरी टू प्रोड्यूस इक्वल लेंथ लाइन इक्वल लेंथ की लाइन प्रोड्यूस करने के लिए जो आपको पॉइंट्स चाहिए होते हैं उनकी रेशियो होती है. ठीक है, उसके बाद
कलर सीआरटी मॉनिटर्स के कलर कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स जो होते हैं, जो कलर मॉनिटर्स होते हैं, जो कैथोड रे ट्यूब को यूज करते हैं, वो उनकी वर्किंग किस तरह से होती है। अ सीआरटी मॉनिटर डिस्प्ले कलर पिक्चर बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ फास्फोर। पहले हमने पीछे हमने देख लिया कि एक जो सीआरटी होता है, सिंपल सीआरटी, वो डिस्प्ले कैसे कराता है, यानी उसकी बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। कि हमने कहा कि एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक गन से निकलती है और जाके फास्फोर स्क्रीन के ऊपर पड़ती है, और जिस पॉइंट पे वो पड़ती है वो पॉइंट ग्लो करना शुरू कर देता है, और फिर हमें वो पर्टिकुलर पिक्चर या पर्टिकुलर जो भी सीन होता है वो हम देख सकते हैं। अब कलर्ड कैसे हम डिस्प्ले होते हैं वो हम देख लेते हैं। सीआरटी मॉनिटर डिस्प्ले कलर्ड पिक्चर बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ फास्फोर्स दैट इमिट डिफरेंट कलर्ड लाइट्स। ठीक है, डिफरेंट कलर लाइट्स को इमिट करते हैं। सीआरटी मॉनिटर्स जो होते हैं वो फास्फोर के कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए डिफरेंट कलर लाइट्स को इमिट कराता है, और उसके थ्रू हम कलर डिस्प्ले देख सकते हैं। विद द कॉम्बिनेशन ऑफ फास्फोर अ रेंज ऑफ कलर्स कैन बी डिस्प्ले। डिफरेंट कलर के फास्फोर को आपस में कंबाइन करके हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कलर डिस्प्ले करा सकते हैं। सो देयर आर द टू टेक्निक्स यूज टू डिस्प्ले। और बस ये है, देयर आर टू टेक्निक्स टू डिस्प्ले कलर्ड मॉनिटर्स के अंदर हमारे पास अच्छा, हमारे पास क्या होता है कि with a combination of phosphorus, there are the two techniques used in colored CRT colored monitors के अंदर दो टेक्निक्स यूज होती हैं। एक बीम पेनिट्रेशन की टेक्निक है, और दूसरी टेक्निक जो है वो किस चीज की है, वो है शेडो मास्किंग। ठीक है, सो हम शेडो मास्क मेथड, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बीम पेनिट्रेशन देख लेते हैं कि बीम पेनिट्रेशन को यूज करते हुए किस तरह से कलर्स को डिस्प्ले कराया जाता है। सो बीम पेनिट्रेशन में आपको क्या होता है कि जो आपकी फास्फोर कोटेड स्क्रीन होती है उसकी दो लेयर्स होती है। ठीक है, जो आपकी फास्फोर की स्क्रीन है सामने, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी, ये जो स्क्रीन होती है इस तरह की। जब आप कलर्ड डिस्प्ले जो होते हैं, कलर्ड मॉनिटर्स होते हैं, उनमें जो ये ट्यूब होती है जो किसको यूज करते हैं, बीम पेनिट्रेशन मेथड को, उसमें इसकी दो लेयर्स होती हैं। एक इनर लेयर होती है और एक आउटर लेयर होती है। इसको हम इनर लेयर आउटर लेयर बोलते हैं, और जो बाहर वाली लेयर होती है उल्टा बोलते हैं। जो बाहर वाली लेयर होती है उसको आउटर लेयर बोलते हैं। जो आउटर लेयर होती है वो, जो इनर लेयर होती है वो ग्रीन होती है, और जो अंदर वाली लेयर होती है, ये इस साइड वाली लेयर होती है जिसको हम इसमें आउटर लेयर बोलते हैं, वो रेड कलर की होती है। ठीक है, सो बीम पेनिट्रेशन जैसे इसके नाम से इंडिकेट है कि बीम जितना अंदर पेनिट्रेट करेगी, रेड और ग्रीन दो लेयर्स होती हैं फास्फोर की। सो बीम जितना अंदर पेनिट्रेट करेगी, उस पेनिट्रेशन के हिसाब से डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस होंगे। डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ बीम, कि बीम आपका कितना पेनिट्रेट करेगी। यानी दो लेयर्स के अंदर, यानी फर्स्ट की आपकी जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे अगर जाके पड़ती है तो आपको ये, क्योंकि रेड कलर है तो रेड इंडिकेट होगा। फिर थोड़ी सी अगर ये अंदर आ जाती है तो रेड और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन से जो डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस होते हैं बेस्ड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, वो आपको प्रोड्यूस होंगे, और इस तरह से आप कलर को देख सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ कलर्स होते हैं, और क्वालिटी ऑफ पिक्चर इज नॉट इम्प्रेसिव, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती पिक्चर की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है दैट इज शेडो मास्किंग। शेडो मास्किंग में क्या होता है कि अच्छा, shadow mask method can display a wide range of colors as compared to beam penetration। shadow mask टेक्निक से आप ज्यादा सारे कलर्स को डिस्प्ले करा सकते हैं। each pixel position is made up of 3 phosphor darts called traits। आपका जो एयर पिक्सल होता है, आपकी स्क्रीन पे जो एक पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। सो हर आपका जो पिक्सल होता है वो 3 कलर से मिलके बना होता है, 3 फास्फोर से मिलके बनता है। रेड बीम पेनिट्रेशन में आपकी क्या थी, 2 फास्फोर लेयर थी, एक जो है ग्रीन और रेड। यहाँ पे आपका क्या होता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू 3 कलर से मिलके आपका एक जो पिक्सल होता है वो बना होता है। 3 फास्फोर डार्ट्स हैव डिफरेंट कलर्स दैट इज रेड ग्रीन ब्लू, एंड डिस्प्ले कलर इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 3 डॉट्स। कि आपका क्या होता है कि आपकी जो स्क्रीन पे डॉट होता है, एक डॉट जो होता है, ये फर्ज किया यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये जो आपका डॉट है ये 3 कलर से मिलके बना होता है। फास्फोर कोटेड स्क्रीन है, इसमें एक डॉट जो है उसके 3 कलर हैं, दैट इज रेड ग्रीन एंड ब्लू। सो 3 फास्फोर डॉट्स, और जितने भी आपके कलर डिस्प्ले होते हैं वो बेस्ड अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज
थ्री कलर्स के बेस्ड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट कि रेड कितनी रेड पे कितनी इंटेंसिटी की लाइट पड़ रही है, ग्रीन पे कितनी पड़ रही है और ब्लू पे, तो उस हिसाब से आपके डिफरेंट कलर्स ग्लो करते हैं। यहाँ पे क्या है, each pixel position made of the three guns are used to throw beam at the three dots of the same pixel. By varying intensity at each dot, a wide range of colors can be generated. कि आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन जो है इलेक्ट्रिक गन यूज होती हैं, एक ग्रीन के लिए होती है, एक रेड के लिए और एक ब्लू के लिए। तीन इलेक्ट्रिक गन्स आपकी यूज हो रही है। बीम पेनिट्रेशन में एक ही गन थी और वो कितना पेनिट्रेट करती थी उस हिसाब से आपके कलर जनरेट होते थे। यहाँ पे क्या होता है कि ग्रीन की इंटेंसिटी कितनी है, रेड की इंटेंसिटी कितनी है, ब्लू की, ये तीनों एक ही डॉट पे पड़ेंगी। जो ग्रीन वाली बीम इलेक्ट्रॉन बीम है वो ग्रीन वाले डॉट ग्रीन पोर्शन पे पड़ेगी एक डॉट, क्योंकि हमने कहा 3 पिक्सल से मिलकर ग्रीन वाले कलर पे पड़ेगी, रेड पे और ब्लू पे। और बेस्ड अपॉन द इंटेंसिटी, बाय वेरिंग द इंटेंसिटी ऑफ दीज इलेक्ट्रिक बीम्स वी कैन जनरेट लॉट ऑफ कलर्स। बहुत सारे कलर्स जो हैं उनको डिफरेंट कलर्स को जनरेट किया जा सकता है। सो दीज आर द टू टेक्निक्स for displaying color, for color display. One is beam penetration and second is shadow mask method. Beam penetration is very simple. The color emitted by the screen depend upon the penetration of beam, how much the beam is penetrated between two layers. जितनी beam आपकी दो layers के दरमियान penetrate करेगी उतना आपके उसी हिसाब से आपके colors generate होंगे। और जो आपका शेडो मास्किंग है, यहाँ पे क्या है कि आपके जो स्क्रीन है उसके ऊपर जो एक डॉट है, एक पिक्सल है, दैट इज मेड अप ऑफ 3 कलर्स, दैट इज ग्रीन, जो फास्फोरस कोटेड स्क्रीन है, ठीक है, उसमें 3 कलर्स हैं, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। और आपकी 3 इलेक्ट्रिक गन यूज होती हैं। बेस्ड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ ईच कलर, द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन द स्क्रीन। सो that's all about today's lecture. In the next lecture we will talk about line and different line drawing algorithms, and we will also see random scan and raster scan display devices.